चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैथ का एक बेसिक टॉपिक है। उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम जो कि क्लास 9 CBSE का टॉपिक है, उसको आज शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में पहला जो टॉपिक आता है वो आता है नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है। स्टार्टिंग में जो नंबर डेवलप हुए हैं उनमें सबसे पहला जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है उसको हम नेचुरल नंबर, जैसे किसी भी चीज की काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं, 1 से। तो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सेट में जो है पहला नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, 4, 5 है। इस तरह इस नेचुरल नंबर के सेट में इनफाइनाइट नंबर है। तो ऐसे सभी नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसमें सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है 1 होता है। तो ऐसे सभी नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो है होल नंबर। तो जब हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमें एक सेट मिलता है जिसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर के सेट को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक ही नंबर का डिफरेंस है जो कि 0 है। तो जब हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो सेट हमें मिलता है वो होल नंबर का सेट कहलाता है। 1 मिनट स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत में केवल हमारे पास नेचुरल नंबर भी थे जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते थे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, 6। जितने भी नंबर जो कि काउंटिंग के लिए यूज किए गए उनको नेचुरल नंबर कहा गया। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। बाद में 0 का इन्वेंशन हुआ और 0 के इन्वेंशन के बाद एक नया सेट बना जिसको कि होल नंबर कहा गया। तो होल नंबर के सेट में जो होता है वो 0 होता है। तो नेचुरल नंबर के सेट और होल नंबर के सेट में केवल एक ही नंबर का डिफरेंस है, वो है 0। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सभी सभी क्या है, होल नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 है। फिर जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी तो अन्य नंबरों का विकास हुआ, जिसमें होल नंबर, फिर होल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर का सेट होता है वो होता है इंटीजर। तो इंटीजर के सेट को हम कैपिटल Z से या I से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z और I। तो इंटीजर के सेट में जो है जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी इंटीजर हैं, या जितने भी होल नंबर है वो भी सभी इंटीजर हैं। तो इंटीजर का सेट क्या होता है, इंटीजर का सेट जो है -2, -3, -0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफिनिटी। तो जब हम नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को एक सेट में रखते हैं तो उससे बना हुआ सेट जो है वो इंटीजर कहलाता है। इंटीजर के सेट को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी इंटीजर हैं, चाहे जितने भी होल नंबर हैं वो सभी क्या है, इंटीजर है। तो अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में जो सबसे बड़ा सेट है वो इंटीजर कहलाता है।
इंटीजर के बाद जो नेक्स्ट सेट आता है नंबर सिस्टम में, इंटीजर के बाद जो नेक्स्ट सेट आता है वो होता है रेशनल। रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। इंटीजर के बाद जो नेक्स्ट सेट आता है वो होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल एनी नंबर which can be written in the form of p by q is called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सेट को q से डिनोट करते हैं। तो जो q वो सेट है it can be written as a p by q such that p and q are integers and q is not equal to 0। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट हम q से डिनोट करते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ p और q क्या है? इंटीजर है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे नंबर से बने हुए सेट को हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है? रेशनल नंबर है। चाहे जितने भी होल नंबर है वो सभी रेशनल नंबर है। या जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर है। कोई भी ऐसा नंबर जिसको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको p by q फॉर्म में लिखा गया है जहाँ p2 है और q3 है। उसी तरह अगर हम कहें कि -2 एक रेशनल नंबर है, -2 जो है वो एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम -2 को ऐसे लिख सकते हैं -2/1 का मतलब p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट सेट आता है वो सेट ऑफ इररेशनल नंबर आता है। तो इररेशनल नंबर देखिए, इररेशनल नंबर क्या होता है? इररेशनल नंबर तो those number which cannot be written in the form of p by q is called irrational number। ऐसे नंबर जो कि p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट्स हैं वो सभी क्या हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि √2, √3, √7, √10 ये सभी क्या है? इररेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो ऐसा नंबर क्या कहलाता है? इररेशनल नंबर कहलाता है। इररेशनल नंबर में जैसे पाई जो है वो इररेशनल नंबर होता है। पाई जो है इररेशनल नंबर होता है। ई जो है जो नेचुरल लॉगरिथम का बेस ई होता है वो भी क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। बट आप ये कह सकते हैं कि हम लोग जनरली पाई को जो है 22/7 लिखते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि पाई क्या है? एक रेशनल नंबर है क्योंकि पाई क्या है? पाई को हम 22/7 लिखते हैं। बट ये जो पाई है वो 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। ये पाई की वैल्यू जो है 22/7 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई जो होता है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है, वो 22/7 के वैल्यू के पास होता है। बट पाई एक इररेशनल नंबर है। बट अगर ये पूछा जाए कि 22/7 जो है वो रेशनल है कि इररेशनल, तो
22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखा गया है, जबकि ये जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। ई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो सकता है, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, तो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट जो सेट ऑफ नंबर्स है वो है रियल नंबर। जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला देते हैं तो उससे बनता है रियल नंबर। यानी रियल नंबर का मतलब ये हुआ, रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। यानी जब हम जितने भी नंबर हैं उन सब को मिला देते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल, इन सभी से बना हुआ सेट जो कहलाता है वो क्या होता है, रियल नंबर। जैसे कि -2/3, -4, 0, √2, तो पाई, e, 1, 2, 2.3, ये सभी क्या है, रियल नंबर। यानी अब तक जितना भी नंबर हमने पढ़ा है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, और चाहे वो होल नंबर का सेट हो, और या इरेशनल, ये सभी मिलके जो सेट बनाते हैं उस सेट को हम कहते हैं रियल नंबर। और तो अब तक जितने भी नंबर हम पढ़े हैं तो सभी जो हैं वो रियल नंबर है। रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसमें रियल नंबर के सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ to +∞, यानी कि -∞ से +∞ के बीच जितने भी नंबर आते हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। नंबर लाइन के बारे में आप जानते होंगे, इसमें एक पॉइंट 0 होता है, उसके राइट में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। इधर -1, -2, -3, -4, इधर ये ∞ कट जाता है और रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं।